संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हरिद्वार के कनखल में एक संबोधन किया। इसमें भागवत के दिए एक बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। मोहन भागवत ने ये बयान अखंड भारत को लेकर दिया है। अखंड भारत आरएसएस के कई सारे सपनों या यूं कहें एजेंडों में से एक माना जाता है। पहले आप सुने कि मोहन भागवत ने क्या कहा। भागवत ने कहा, 15 सालों के अंदर भारत फिर से अखंड होगा। यह हम सब अपनी आंखों से देखेंगे। वैसे तो संतों और ज्योतिषों के मुताबिक 20 से 25 सालों के अंदर भारत फिर से अखंड हो जाएगा। यदि हम सब मिलकर इस काम की गति बढ़ाएंगे तो 10 से 15 साल में अखंड भारत बन जाएगा। सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि भारत लगातार प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है और इसके रास्ते में जो आएगा वो मिट जाएगा। भागवत ने कहा कि हम अहिंसा की ही बात करेंगे, पर यह बात हाथों में डंडा लेकर कहेंगे। हमारे मन में कोई द्वेष, शत्रुता भाव नहीं है, लेकिन दुनिया शक्ति को ही मानती है, तो हम क्या करें। भागवत ने कहा कि जो तथाकथित लोग सनातन धर्म का विरोध करते हैं उसका भी उसमें सहयोग है। यदि वह विरोध न करते तो हिंदू जागता नहीं। मोहन भागवत के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में जो हलचल मची है उसके बाद कई प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कांग्रेस, शिवसेना, असदुद्दीन ओवैसी सभी ने भागवत के इस बयान पर प्रतिक्रिया दी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भागवत के बयान के जवाब में कहा, तरह से बात करने से उनको समझना चाहिए कि अखंड भारत का मतलब पूरा अफगानिस्तान, पूरा श्रीलंका, पूरा बांग्लादेश, फिर आपका जो हमारा कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान कब्जा करके बैठा है जो चीन के पास है। मैं मोहन भागवत साहब को ये बोलना चाहूँगा कि अखंड भारत की ये बातें मत करो। जो इलाके में चीन भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा है, डेप्सांग में, डेमचाक में, हॉट स्प्रिंग में, उसकी बात करो आप। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी भागवत के अखंड भारत वाले बयान पर रिएक्ट किया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि भागवत हैं कौन? क्या वो देश के प्रधानमंत्री हैं? क्या वो देश के राष्ट्रपति हैं? वो हैं कौन? भागवत चीन के खिलाफ कुछ क्यों नहीं बोलते? वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, तो सबसे पहले उनको पीओके को हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा, वो ले लीजिए। फिर पूरा जो पाकिस्तान विभाजन हुआ था 1947 में, उनको हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा, वो भी लीजिए। कभी कंधार तक हमारी सीमाएं थी, वो भी लीजिए। श्रीलंका भी लीजिए और एक अखंड हिंदुस्तान, एक महासत्ता बना लीजिए। किसी ने रोका नहीं है। ये देश के लिए गर्व की बात है, लेकिन 15 साल का वायदा मत करिए, 15 दिन करिए। संजय राउत ने आगे ये भी कहा कि कश्मीरी पंडित भाइयों की घर वापसी सुरक्षित तरीके से होनी चाहिए। अखंड हिंदुस्तान का सपना कौन नहीं देखता। वीर सावरकर को भारत रत्न दीजिए। संजय राउत ने अपने बयान में रामनवमी के मौके पर हुए देश भर में सांप्रदायिक तनाव का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जैसे जैसे चुनाव आने वाले हैं, दंगे भड़काए जा रहे हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नव भारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।